छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। दरअसल नितिन नबीन का निर्विरोध 12वां अध्यक्ष चुने जाने की उम्मीद है और पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह प्रस्तावक बनेंगे। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य इकाई प्रमुख और अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी मुख्यालय में जुटेंगे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 से 5 बजे तक होगी और शाम 5 बजे से 6 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अगले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार अभी आज नामांकन की प्रक्रिया होनी है और इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रस्तावक होंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ विधायक यहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो औपचारिक क्रियाकलाप है उनका अभी संपन्न होना बाकी है। नितिन नबीन लगभग निर्विरोध चुने गए हैं और अभी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से पूरी की जाएगी। और आपको बता दें कि बीजेपी को अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अब काम किया जा रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो गणमान्य पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा कई बड़े चेहरे वहां नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अब एक नई जिम्मेदारी नितिन नबीन को दी जानी है। साथ ही साथ पूरा राजनीतिक जो उनका अब तक का करियर रहा है। देखिए, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वह भी पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश से जो 20 प्रस्तावकों की सूची है उसमें योगी आदित्यनाथ भी जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी, उनका भी नाम रहेगा। तो साफ तौर पर अब जो है अब चुनाव की प्रक्रिया जो है या फिर हम कह सकते हैं नामांकन की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई है। 2 बजे का समय जो है वह हो गया है और नामांकन की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई है। जो हमें बताया जा रहा है या जो हम कह सकते हैं कि नितिन नबीन जो है वही निर्विरोध जो है वह चुनाव जो है वह चुन लिए जाएंगे और इसके लिए जो पूरी कवायद जो है वो की जा रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो आ गए हैं। साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी राज्यों से 20-20 प्रस्तावक जो है वो रहेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन प्रस्तावकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले प्रस्तावक रहेंगे। हालांकि आज वह पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पार्टी की ओर से उनका हस्ताक्षर जो है वह लिया जाएगा और उसके बाद जो सेट जमा किए जाएंगे उनमें पहले प्रस्तावक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज जो है आज नामांकन की प्रक्रिया जो है वह की जाएगी। 2 बजे से 4 बजे तक जो है वो नामांकन दाखिल किया जा सकता है। उसके बाद नाम वापसी की बात होगी या फिर जिस तरह से अगर हम देखें कि जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी ओर से जो कार्रवाई होगी और यह बताया जाएगा कि आखिरकार आज
आज में जो है कितने उम्मीदवार जो है उन्होंने नामांकन किया। लेकिन में एक जो बड़ी बात भी यहाँ पर यह है कि निर्विरोध जो है वह नितिन नवीन जो है वह चुन लिए जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी जो है वो पार्टी में कार्यालय में जो है वो की जा रही है। और कल जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कल 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय आएंगे और उनकी उपस्थिति में नितिन नवीन जो है वो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जो है वह संभालेंगे। तो इसी को लेकर के बीजेपी की जो है वो बड़ी तैयारी जो है वो की गई है। अभी अगर हम देखें यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे वो यहाँ दिखाएं, पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट्स भी जो है वह पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में यहाँ पर लगाया गया है। तो पूरी तरह से जो तैयारी जो है वो की जा रही है। इस वक्त पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो सारे सीएम हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है वो पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, दोनों भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में आ गए हैं और जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें प्रस्तावक के तौर पर नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो करेंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है, नितिन नवीन जो है वो आज अपने वो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं आएंगे बल्कि पार्टी की ओर से सभी राज्यों की ओर से जो है उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो चुनाव अधिकारी को दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और चूंकि जिस तरह से अभी तक जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, और अब देखिए सीधी तस्वीरें नए नामांकन की और नई जिम्मेदारी की तैयारी और औपचारिकताएं यहां पर की जा रही हैं। बीजेपी को अब एक नया अध्यक्ष दिया जाना है और इसके लिए देखिए जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और साथ ही नितिन गडकरी भी मंच पर नजर आ रहे हैं उनके साथ मौजूद। और ये भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, धर्मेंद्र प्रधान भी देखिए फ्रेम में अब दिखने लगे हैं। और ये तस्वीरें हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय, जहां से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करना है। और इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बड़े अध्यक्ष, फ्रंटलाइन लीडरशिप वहां पर पहुंच चुकी है। और नितिन नवीन को नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ विधायकगण भी पहुंचे हैं। और अब इस वक्त जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। और लगभग देखिए निर्विरोध उनको चुना जाना है, लेकिन देखने की बात यह भी होगी कि क्या कोई और भी इसके लिए नामांकन करता है। और इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि घोषणा तो आने वाले दिन में होनी है और 20 तारीख को ये बात स्पष्ट हो पाएगी। और हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि नितिन नवीन निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने जाएंगे। और इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लगभग सभी पहुंच चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कक्ष कार्यालय से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस तस्वीर को आप देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि दिल्ली में सभी अभी बड़े नेता जुटे हुए हैं और विनीत हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। राज्यों से जो है वो प्रस्तावक आए और सभी जो बड़े लोग हैं सभी राज्यों के, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, एलओपी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, वो इसमें शामिल हो। इसको लेकर के पूरी कवायद जो है वह पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है वह की जा रही है। जी स्वाभाविक है। और ये कार्यालय से तस्वीरें भी अब अपने दर्शकों को विनीत दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि अभी जो ये प्रक्रिया है, एक देखिए इस वक्त सबसे बड़े संगठन, राजनीतिक संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन इसे होने का दावा करती है। तो ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ उन सभी विषयों को भी पूरा करना जिनसे
लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है, वो भी ज़रूरी है। विनीत हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। कि जो उनकी जो टीम होगी, चाहे वो महासचिवों की टीम होगी, इसके साथ ही साथ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जैसे महासचिव होते हैं, सचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, तो कई मोर्चा जो है वह होती है, तो पूरी जो टीम है वह नितिन नवीन जो है वह बनाएंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2029 का जो पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, उसमें जो है वह हम कह सकते हैं कि नितिन नवीन उस वक्त जो है पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में जो है वह चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रहेंगे, तो टीम जो है वह काफ़ी मजबूत जो है वह बनानी है। जब हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात हो रही थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से नितिन नवीन को जो है वह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, युवा को बनाया गया है, 45 वर्ष के व्यक्ति को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो कई युवाओं को जो है वह भी यहाँ पर मौका जो है वह मिल सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आगामी में चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में जो है वहां पर भी चुनाव होने हैं, इस लिहाज से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वह हो जाता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही जो नई टीम है वह बनाई जाएगी, चाहे नितिन नवीन पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करें, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें महासचिवों की का गठन करें, उन्हें जो राज्यों का प्रभार जो है वह दिया जाएगा, उपाध्यक्ष का करें, सचिवों का करें, या फिर विभिन्न मोर्चा का जो गठन करें, तो इन सब चीज़ों को जो है वह ध्यान में रखा जाएगा। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी जो है वह बात हो रही थी, पार्टी के बड़े नेताओं से, पदाधिकारियों से बात हो रही थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जो नितिन नवीन की टीम होगी उसमें युवा चेहरे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ कुछ अनुभवी व्यक्ति भी में रहेंगे, तो युवा और अनुभव दोनों को साथ लेकर के जो है वह बीजेपी जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2027 के जो चुनाव हैं, अगर हम यूपी उत्तराखंड की बात करें तो उसे ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ 2029 का जो चुनाव है उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ पार्टी के जो कई नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 2047 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसकी भी किस तरह से नींव रखी जाए, इसके लिए पार्टी के स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसकी भी कवायद जो है वह यहाँ पर दिखेगी। जी, स्वाभाविक है। और चूंकि जिस तरह की ये कोशिशें हैं एक नए लोकतांत्रिक तरीके से, नए अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर किया जाना है, और चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नए जो अध्यक्ष होंगे उनके लिए नई चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे थे, और क्या कुछ अभी स्थिति आगे रहेगी इस पर भी लगातार तैयारी जो है वो की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई लाइट्स जो है लाइट्स जो है वो पूरी राष्ट्रीय मुख्यालय को लाइट्स से जो है वो सजाया गया है। तो पूरी तरह से, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ी बात यह है, सेलिब्रेशन की बात यह है, तो बीजेपी जो है वो अपने राष्ट्रीय मुख्यालय में लाइट्स लगाए गए हैं, पता जो झंडे हैं पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है, आज नामांकन का दिन है, लेकिन कल पदभार जो है वह नितिन नवीन जो है वो ग्रहण करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। तो इसको लेकर के जो पूरी तैयारी जो है वह यहाँ पर की जा रही है। पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है वो पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। कल भी जो आज मुख्यमंत्री में मौजूद हैं, वो सारे मुख्यमंत्री जो हैं वह कल भी मौजूद रहेंगे। चाहे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वह तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में जो है वह मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो एक बड़ा कार्यक्रम में करने जा रही है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो चुनाव करने जा रही है, और इसको लेकर के बीजेपी के सभी बड़े नेता यहाँ पर जो है वह मौजूद हैं। जी, जाहिर है युवा शक्ति की ओर नितिन नवीन को अब बागडोर दी जा रही है, और विनीत हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आज के इस पूरी प्रक्रिया को इस वक्त हर कोई देख रहा होगा, और स्वाभाविक है चूंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में होने और अधिक से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक युवा राजनीतिक अनुभव वाला व्यक्ति
जिसने कई जगह अपने राजनीतिक अनुभव और अपने सांगठनिक कौशल का परिचय दिया, और उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रही है। और नितिन नवीन अब तक इसमें लगभग खरे उतरे हैं और उनकी जो प्रक्रिया एक औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अभी चल रही है। और विनीत हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और इन अपडेट्स पर भी लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जहां ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, हालांकि क्या और भी कोई नामांकन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तक तो स्पष्ट रहा है कि इसमें सिर्फ दिया जाएगा। जैसा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात हो रही थी, वे कई बार औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत में यह साफ तौर पर यह संकेत जो है वह दिया गया है कि जो पार्टी का जो नया टीम होगा, हालांकि नेतृत्व जो है वो नितिन नवीन के पास होगा जो 45 साल के हैं। इसके साथ ही साथ लेकिन जो उनका कहना है कि जो पार्टी का जो नया टीम रहेगा उसमें मिश्रण रहेगा। युवा जो है, कई युवाओं को जो है वो महामंत्री का पद जो है वह दिया जाएगा, महासचिव का पद जो है वह दिया जाएगा, उन्हें कई बड़े राज्यों के प्रभार जो है वह दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सचिव का जो पद है वह भी कई युवाओं को जो है वह में दिया जाएगा। बीजेपी में अगर हम बात करें तो महासचिव का जो पद होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में कई युवाओं को जो है वह पार्टी में महासचिव का पद जो है वह दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई विभिन्न मोर्चा जो है पार्टी में की, चाहे वो युवा मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, किसान मोर्चा की बात करें, अल्पसंख्यक मोर्चा की बात करें, तो विभिन्न जो मोर्चा हैं या विभिन्न जो प्रकोष्ठ हैं वहाँ पर भी युवाओं को तरजीह जो है वह दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो बीजेपी की जो कार्यकारिणी बनेगी, जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें भी इस बात को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा कि उसमें जो बीजेपी की जो कार्यकारिणी है वह जो है उसमें भी युवाओं को तरजीह दे सभी, क्योंकि उसमें कार्यकारिणी में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व जो है वह होता है, सभी राज्यों के लोग जो है वह उसमें शामिल होते हैं, तो इसमें भी विभिन्न युवाओं को जो है वो तरजीह दी जाएगी, उसमें विभिन्न युवाओं को जो है वह शामिल जो है वह किया जाएगा। तो साफ तौर पर बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, बीजेपी की जो रणनीति है वह काफ़ी दूरगामी रणनीति है। कई नेता जो है वह लगातार यह बात कर चुके हैं कि बीजेपी में, ठीक है, बीजेपी में अभी हालिया दिनों में अगर हम 2026 की बात करें, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद 2047 जो है वो, माफ़ कीजिए, 2027 जो है वह बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, 2029 में जो है वो लोकसभा का चुनाव होना है। इन सब चीज़ों को तो पार्टी जो है वह ध्यान में निश्चित तौर पर रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो 2047 में तक का विजन भी जो है वो अभी से बना करके आगे चल रही है कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार बात करते हैं कि भारत को जो है वो विकसित राष्ट्र बनाना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, और ऐसे में पार्टी की ओर से किस तरह से मदद किया जाए इसको ध्यान में रख करके भी जो है वह टीम जो है वह बनाई जाएगी। चाहे हम राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात करें जिसमें उपाध्यक्ष शामिल हैं, महामंत्री शामिल हैं, सचिव शामिल हैं, विभिन्न मोर्चा के जो लोग हैं वह शामिल हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें तो उसमें भी जो है कई ऐसे लोगों को जो है वह शामिल जो है वह किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक राज्य के हैं वो लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जो धीरे धीरे नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं नामांकन की जो प्रक्रिया है, विभिन्न राज्य जो है वह अपने पदाधिकारियों की हम
हमें ये लग रहा है कि जो ये जो टीम है वो साउथ में इंडिया के राज्य में की टीम है जो यहाँ पर आई हुई है, और इन्होंने में जो है वो अपनी ओर से जो चूंकि सभी राज्यों को जो है अपनी ओर से 20-20 उम्मीदवारों के जो है वो 20-20 जो समर्थक हैं उनके नाम जो है वो देने हैं, 20-20 प्रस्तावक के नाम जो है वो देने हैं। नितिन नवीन के समर्थन में जो प्रस्तावक हैं उनके जो नाम देने हैं, तो वह प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई है। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है यह प्रक्रिया चलेगी, नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहला सेट जो है वह दिया जाएगा, और उसमें सबसे पहला नाम जो है वह पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जो नितिन नवीन के समर्थन में जो है वह प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह अभी पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनसे जो है पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग जो है वह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनका हस्ताक्षर जो है वह लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह कल पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में आएंगे, और उन्हीं की मौजूदगी में जो है वह नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार जो है वह संभालेंगे। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 11:30 बजे जो है कल पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है वह पदभार संभालने का जो कार्यक्रम है वह होगा, और इसी को लेकर के पूरी तैयारी जो है वह की जा रही है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं विनोद तावड़े, आज की जो व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी जो है वह विनोद तावड़े को जो है वह दी गई है, और कल की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है पार्टी के ही दूसरे महामंत्री हैं तरुण चुग, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं बीजेपी प्लान्ड वे में एक प्लानिंग के तहत जो है वह बीजेपी पूरी तरह से यह कार्यक्रम जो है वह कर रही है, जिसमें आज नामांकन की प्रक्रिया है। इसके साथ ही साथ में कल जो है कल पदभार में ग्रहण करने की प्रक्रिया है। हालांकि अगर चुनाव हुए तो चुनाव भी अगर ज़रूरत पड़े तो वोटिंग भी की जाएगी, अगर हम लेकिन इसकी वोटिंग की जो उम्मीद है या संभावना है वह नहीं है। जिस तरह से बीजेपी में परंपरा रही है निर्विरोध जो है वह अभी तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह चुने जाते हैं, और इस बार भी नितिन नवीन में जो है वह निर्विरोध जो है वह चुने जाएंगे। तो इसी को लेकर के यहाँ पर पूरी तरह से प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चल रही है, पूरी तरह से कवायद जो है वो यहाँ पर चल रही है, और सभी पार्टी के बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व हम कह सकते हैं, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ पर मौजूद है ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमें कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में के जो कुछ लोग हैं उन्होंने भी अपने नाम का प्रस्ताव जो है या अपनी ओर से प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर दिए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से हम यह लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है वह यह प्रक्रिया होगी, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया होगी, जिसमें विभिन्न प्रस्तावक जो है वह शामिल होंगे, और विभिन्न राज्यों से सब पार्टी चूंकि यह चाहती है कि एक तरह से कंसेंसस से जो है सर्वसम्मति से, क्योंकि बीजेपी में जो है वह यह दिखाने की कोशिश कर रही है, या बीजेपी की ओर से यह दिखाया जा रहा है कि पूरी तरह से सभी से बातचीत करके जो है वह यह प्रक्रिया को अब किया गया है। सभी ने एक तौर पर सामूहिकता की, जिस तरह से बीजेपी में बातचीत होती है, तो सामूहिकता के तौर पर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह चुना जा रहा है, और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं, सभी राज्यों के जो बड़े नेता हैं वह यहाँ पर आए हुए हैं, और नितिन नवीन के समर्थन में अपने प्रस्ताव को जो है वह दे रहे हैं। कि राज्यों की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो भी यहाँ पर अब नितिन नवीन के समर्थन में जो है वह प्रस्ताव का समर्थन जो है वो कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। हालांकि वो यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों की ओर से उनका समर्थन जो है, उनका हस्ताक्षर जो है वह लिया जाएगा। जी स्वाभाविक है, और चूंकि जिस तरह से अब तक की ये पूरी प्रक्रिया रही है, अभी कुछ समय और लगेगा इसमें, और यहाँ पर हो रही औपचारिकताओं के बारे में और डिटेल्स हम अपने सहयोगी से लेते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इधर फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर दिग्विजय